Bismillahirrahmanirrahim. I welcome to all of you in the second video lecture of Diploma in Computerized Accounting series. इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सीरीज़ की बाकायदा ट्रेनिंग। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इसका तारुफ बताया, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्यों, कहाँ और किस लिए ज़रूरी है, इस पर हमने बात की। और प्रीरिक्विजिट में इसके लिए आपको बुनियादी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स का आना बहुत ज़रूरी है। आपको अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स के बारे में पता हो। हरगिज़ ये कोर्स उन लोगों के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया जो अकाउंट्स बिल्कुल नहीं जानते। तो इस कोर्स की तरफ आने से पहले उनके लिए ये शर्त है कि वो मैनुअल अकाउंटिंग, बुनियादी फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को कहीं से जो है उसकी ट्रेनिंग हासिल करें। एटलीस्ट उनको मैनुअली जर्नल की एंट्रीज़, जर्नल लेजर, स्टॉक लेजर, ये इन 5-6 चीज़ों में उनको महारत होनी चाहिए। मेरा मशवरा है कि तभी वो इस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की तरफ आएँ। दूसरी सूरत में हो सकता है कि आपको ये वीडियो जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है ये समझ आए या ना आए, उस सूरत में आप ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। मैं अपने माइंड में इस चीज़ को फ़िक्स किए हुए हूँ कि आपको ये बुनियादी फंडामेंटल्स आते हैं और मैं उन लोगों के लिए कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ जिनका ताल्लुक़ आई.कॉम, बी.कॉम, डी.कॉम, एम.कॉम, एम.बी.ए, ACCA, CA, सीमा और पीफा इस कैटेगरी के लोगों के लिए है। अब हम अपने कोर्स को जो है वो स्टार्ट करते हैं। डिप्लोमा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो हमने टूल मुंतखब किया है वो टैले है, टैले 9 ERP। टैले 9 ERP कहते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पेपरलेस इन्वायरमेंट है जिसमें एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस से लेकर पे रोल तक प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट, असेंबलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, मार्केटिंग, परचेजिंग, इनवाइसिंग, ईच एंड एवरीथिंग कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर बेस है, पेपरलेस एनवायरनमेंट, मीन नो मैनुअल एंट्री। ठीक है, तो टैले 9 जो है ERP ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक पावरफुल टूल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 1 ये होगा कि आप टैले को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल टैले, आप इसको गूगल पे जाके इनकी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको स्टूडेंट वर्जन जो है वो फ्री में दस्तयाब होगा। लेकिन इस कोर्स के साथ आपको जो है ये जो फ़ोल्डर मिलेगा जिसका नाम टैले है, इसके अंदर वो सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी मौजूद होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से टैले को मैं आपके लिए अपने कंप्यूटर से इस फोल्डर में जाके रख देता हूँ। ये फर्स्ट वीडियो है जो कि आपने इससे पहले सुनी है। इस तरह से हम एक सीरीज़ जो है वो रिकॉर्ड करेंगे और आप देखेंगे कि जब हम इस कोर्स के इख्तिताम की तरफ होंगे तो टैले की काफ़ी वीडियोज़ आप इस फोल्डर के अंदर पाएंगे। सबसे पहले ये जो कोर्स टैले है इसको हम इंस्टॉल करेंगे। आप विनजिप इंस्टॉल कर लीजिए अपने कंप्यूटर में, राइट क्लिक करके इसको सबसे पहले आप करेंगे एक्सट्रैक्ट। डेस्कटॉप पे हम इसको एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं जी। आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर में यहाँ पे टैले जो है एक फ़ोल्डर आ जाएगा डेस्कटॉप के ऊपर। तो इसकी इंस्टॉलेशन बहुत आसान है। इसको ओपन करेंगे, सिंपली हम यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेंगे डबल क्लिक करके। नेक्स्ट, आई एग्री, और सी में टैले के नाम से ये एक फ़ोल्डर बनाएगा, वहाँ पे ये हमारी जो है वो चीज़ों को मेंटेन करेगा। हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फ़ाइल दी हुई है, इसको क्रैक फ़ाइल हम कहते हैं। दरअसल ये सॉफ्टवेयर जो है अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो या तो आपको इसका लाइसेंस बाय करना पड़ेगा या फिर आप इसको क्रैक कर सकते हैं। जब हमने इसको इंस्टॉल कर लिया तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर एक आइकॉन आ जाएगा टैले 9 के नाम से। आपने कतन इसको यहाँ से ओपन नहीं करना। अगर आपने इसको ओपन किया तो ये आपसे डिमांड करेगा सीरियल की, जो कि हमने परचेज़ नहीं किया। दूसरी सूरत में इस क्रैक को यहाँ से कॉपी करेंगे और हम यहाँ से जो है कंप्यूटर में जाएंगे, सी ड्राइव में जाएंगे और यहाँ पे टैले का फ़ोल्डर होगा, इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ जाके हम राइट क्लिक करके उसको कर देंगे पेस्ट। और कॉपी एंड रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, हम इसको रिप्लेस करवा देते हैं।
नाउ योर टैली इज इंस्टॉल्ड एंड यू कैन यूज़ इट नाउ। तो डबल क्लिक करके अब हम यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करेंगे, आपकी स्क्रीन स्टार्ट हो जाएगी। लीजिए हम टैली इंस्टॉल करने में कामयाब रहे। आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्रिएट अ कंपनी, बैकअप एंड रीस्टोर एंड क्विट। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बयान कर दूं। देखिए ये जो टैली है ये एक इंडियन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इंडियन सॉफ्टवेयर है। और क्योंकि इंडियंस की एक बहुत बड़ी तादाद दुबई और ख़लीजी ममालिक में जॉब के लिए मौजूद है, तो आपका कंपटीशन एक अच्छे कॉम्पिटिटर से होने वाला है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपने बहुत मेहनत से इस कोर्स में जो है वो अपनी तवज्जो रखनी है, साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। आप ये सोचिए कि आप एक जॉब के लिए जाते हैं जहाँ पे दुनिया के बेस्ट अकाउंटेंट्स जो है वो मौजूद हैं, उनमें से एक आप भी हैं, और आपने अपने आप को साबित करना है कि यू आर द बेस्ट अदर देन ऑल। ठीक हो गया। अब ये एक इंडियन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो इसके लिए मैं पिछली वीडियो में भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि अकाउंटिंग के बुनियादी फंडामेंटल्स का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस सीरीज़ में मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनुअल नहीं सिखा रहा। तो उसके लिए आपको किसी भी इंस्टीट्यूट से, आपके जो रेलिवेंट इंस्टीट्यूट है, एकेडमी है, उसके ट्रेनर से आप रिक्वेस्ट करें कि वो आपको बुनियादी फंडामेंटल्स अगर नहीं आते तो किसी अकाउंट्स के टीचर से वो आपकी ट्रेनिंग करवाए, ताकि आपको फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल और टर्मिनोलॉजीज़ आ जाएं। ओके जी, अब ये टैली हमने जो है स्टार्ट किया आपकी स्क्रीन पर। टैली जब आप फर्स्ट टाइम चलाएंगे तो आपकी स्क्रीन पर ये मैसेज आएगा। तो मैं यहाँ से क्रिएट अ कंपनी करता हूँ। उससे पहले एक और चीज़ जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो एक सॉफ्टवेयर है ये एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, बना बनाया सॉफ्टवेयर है। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट फ्री फ्रॉम गूगल। ये कतन परचेज, क्योंकि आप तो स्टूडेंट हैं, अब आप स्टूडेंट जो है वो पैसे इतने पे नहीं कर सकता कि वो एक सॉफ्टवेयर का लाइसेंस जो है वो बाय करे और इसको जो है वो यूज़ करे। तो आप गूगल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके, और इस कोर्स के साथ आपको ये सॉफ्टवेयर जो है वो दिया गया है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो बात आपको समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि हमने तमाम एंट्रीज़ जो है वो एक ही डेट में पोस्ट करनी है। ठीक है, यानी जो हमने पोस्टिंग करनी है वो हमने सेम डेट में करनी है, डेट चेंज नहीं करनी, क्योंकि वी आर जस्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम अपनी प्रैक्टिस के लिए जितनी भी एंट्रीज करेंगे वो एक ही डेट में पोस्ट करेंगे। लेकिन जब आपकी जॉब हो जाएगी तो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी आपकी जॉब हुई है वो बाकायदा इसका लाइसेंस्ड वर्जन यूज़ कर रहे होंगे। तो आप जो पोस्टिंग करेंगे वो डेट वाइज करेंगे। ये वो पॉइंट है जो आपने अपने माइंड में रखना है, इसको कतई नहीं भूलना। हम ट्रेनिंग ले रहे हैं और हमने तमाम एंट्रीज सेम डेट में पोस्ट करनी है। इसको हम कहते हैं स्टूडेंट वर्जन ओनली, स्टूडेंट वर्जन। तो स्टूडेंट के लिए उन्होंने एक ये लिमिटेशन रख दी है कि ठीक है आप इसको डाउनलोड करें, आप इसको यूज़ करें, बट तमाम एंट्रीज जो है वो सेम डेट में ही पोस्ट होंगी, अदरवाइज़ हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ओके, अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है, सॉफ्टवेयर की कोई कीमत नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आपने जो फ़ी पे की है वो इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने की फ़ी पे की है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि शायद हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना सिखाया जाएगा, हम वो भी करेंगे, बट वो फोर्थ पार्ट है हमारा, ये भी हम फर्स्ट पार्ट में है। ये सॉफ्टवेयर फ्री है, आपने जो फ़ी पे की है वो जस्ट ट्रेनिंग की फ़ी पे की है आपने। ठीक है, तो हमारी कोशिश होगी कि आपको इस कोर्स में टैली ऑपरेट करना सिखाया जाए। ऑपरेटिंग फ़ी आपने पे की है। अब इसमें पढ़ने का तरीका ये है कि जो इसके अंदर ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको हम पढ़ लें। ठीक है, जैसे सेल कैसे होती है, परचेज़ कैसे होती है, एक्सपेंसेस कैसे ऐड किए जाते हैं, इनकम कैसे रिकॉर्ड की जाती है, लाइबिलिटीज़, एडजस्टमेंट्स, प्रोविजंस, इनवाइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप मुख्तलिफ क्वेश्चंस पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है,
क्वेश्चंस में कुछ एंट्रीज़ होंगी, 11, 12, 15, 20 एंट्रीज़ होंगी। उनको हम पोस्ट करेंगे और उनको देखेंगे कि उनकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, लायबिलिटीज़ कैसे हम बना सकते हैं। तो इस वक्त इस कोर्स में जो मैं तरीका यूज़ करूँगा वो कुछ सिनेरियो बेस होगा, उसमें कुछ सिनेरियोज़ होंगे और हम उनको पोस्ट करेंगे और अपने आंसर्स को दिए हुए आंसर्स के साथ टैली करेंगे और वेरीफाई करेंगे। ये मेरे नज़दीक अच्छा मेथड है जिसमें प्रैक्टिस करने वाले को ये पता लग जाता है कि उसने जो प्रैक्टिस की है आया वो ठीक की है या उसने प्रैक्टिस जो है वो गलत की है। तो स्टूडेंट्स, इस कोर्स में आपको जो फोल्डर मिला है टैली का, दिस इज़, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक PDF की फ़ाइल मिलेगी जिसका नाम है अकाउंट्स क्वेश्चंस। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसको ओपन किया। अब हम पेज नंबर 1 पर दी गई कुछ ट्रांजैक्शंस को यहाँ से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास और कुछ एंट्रीज़ हमें दी गई हैं। मिस्टर सी कंप्लीटेड फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। मिस्टर सी की कंपनी है और कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। दीज आर 12 एंट्रीज़। अगर आप मैनुअल अकाउंटिंग की बात करें तो भाई पहले इसका जर्नल बनेगा, फिर इसका लेजर बनेगा, फिर इसका स्टॉक लेजर बनेगा, फिर इसका ट्रायल बैलेंस कैलकुलेट होगा, फिर इसकी इनकम स्टेटमेंट बनेगी, देन इसकी बैलेंस शीट बनेगी और फाइनली इसमें होगी एडजस्टमेंट। अब इन 12 या 13 एंट्रीज़ को अगर हम मैनुअल तरीके से करने बैठ जाएं तो एटलीस्ट आपको 40 से 60 मिनट दरकार होंगे और ये भी मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ जिसकी मैनुअल अकाउंटिंग बहुत अच्छी है। तमाम एंट्रीज़ का पोस्ट करना, तमाम लेजर्स का बनाना, फिर स्टॉक लेजर बनाना, एक लेंथी तरीन फॉर्मेट है उसका स्टॉक लेजर का, FIFO, LIFO, एवरेज, उसमें मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। पहले तो उनको कॉपी पे बनाओ, फिर उनकी पोस्टिंग करो, फिर जनाब ट्रायल बैलेंस निकालना, फिर इनकम स्टेटमेंट, फिर बैलेंस शीट। तो लंबा चौड़ा काम है, मिनिमम 1 आवर, 1 घंटा इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो इसी परेशानी से बचने के लिए ही तो हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारा टाइम भी बच जाए और हमें आसानी हो जाए। अब हमने करना ये है कि ये 10 से 12 एंट्रीज़ हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर डालेंगे और ये बदले में हमें तमाम चीज़ें बना के देगा। बस हम यही करना जा रहे हैं और अब हम इसको आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन को अपने सामने ले आएँ। सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करेंगे। ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं C और ये B एंड दिस इज़ R। इस वक्त मैं क्विट पर हूँ। क्या मैं क्विट करना चाहता हूँ, यानी मैं बंद करना चाहता हूँ। तो अगर मैं Q प्रेस कर दूंगा तो मुझसे पूछेगा कि डू यू वांट टू क्विट। इफ़ आई प्रेस यस देन दिस सॉफ्टवेयर विल बी क्लोज। इफ़ यू प्रेस N देन यू रिटर्न टू योर मेन स्क्रीन। अगर मैं C प्रेस करता हूँ तो मैं क्रिएट कंपनी में जा सकता हूँ। इफ़ आई प्रेस B देन आई कैन गेट द बैकअप and if I press R then I can also restore backup file. So the first option is about to create your company. So now let's create a company. Just press C or you can also double click on this option by your mouse. As I told you that by default the path is of your tally is C, tally and data. All the companies are defined in this path. Okay. Now let's type the name of your company which is legal and registered by your under your NTN number, national tax number or whatsoever by FBR or CBR. So in our case the company name is Mr. C and Co. Mr. C and Co. Okay. Now mailing name also the same and now type address like I am typing the address Satellite Town, Bahawalpur. The company exists in the area Satellite Town, Bahawalpur. So now you can type the address of your company wherever it is. And in the next, it is asking about to you the statutory compliances. This software is designed by Indians programmers. So आप जानते हैं कि अब पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन हैं उसमें इंडिया ने यहाँ पे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम ही ऐड नहीं किया, बट यू कैन चेक इट, UK, सिंगापुर, फिलिपाइंस, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड इंडिया। सो आपको इंडिया
स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट क्लिक ऑन नन। ओके, हम इसको नन कर देंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। अब ये बात कर रहा है अपने ईमेल आईडी की, तो ईमेल आईडी जो भी आपकी कंपनी का है वो आप यहाँ पे जो है वो टाइप कर देंगे। सपोज़ यहाँ पे हम जो है वो टाइप कर देते हैं, सपोज़ मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। कंपनी का जो भी ऑफिशियल ईमेल आईडी होगा वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद करेंसी जो है आपकी कंपनी में कौन सी इस्तेमाल होती है। अगर आप दुबई में हैं तो यकीनन वहाँ पे तो रुपीज़ नहीं चलते, वो तो दरहम चलते हैं। सऊदीया में है तो वहाँ पे रियाल चलते हैं। अगर आप यूएसए में है तो वहाँ तो डॉलर्स चलते हैं, तो फिर आप यहाँ पे डॉलर सिंबल डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप रुपीज़ लिख सकते हैं। ओके, और इंडियन में है तो इंडिया आल्सो यूज़ रुपीज़ करेंसी। अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वाला, मेंटेन। आर यू गोइंग टू सेट अप योर कंपनी अकाउंट्स ओनली और विद इन्वेंट्री बेस। द क्वेश्चन इज अबाउट, क्या आप सेल परचेज का काम करते हैं? इफ़ यू आर देन यू मस्ट बी सिलेक्ट दिस ऑप्शन अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। ओके, अगर आपका बिजनेस सेल एंड परचेज का है देन आपको अकाउंट्स विद इन्वेंट्री ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। बट इफ़ यू आर ओनली कंसर्न अबाउट सर्विसेज लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूट एंड कॉलेजेस, सो वहाँ तो कोई सेल परचेज नहीं होती, देन इन दैट केस आपको फिर अकाउंट्स ओनली यूज़ करना पड़ेगा। बट इन आवर केस मिस्टर सी and company is about to sell and purchase, so you must be select here accounts with inventory option. Okay, now it is asking to you कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हुआ। as I told you that we are bound to post all of our entries in the same date, एक ही तारीख में हमने तमाम एंट्रीज़ को पोस्ट करना है। आपने बराए मेहरबानी ये दो ऑप्शन चेंज नहीं करने कि आपका साल कब शुरू हुआ और आपका बिज़नेस कब शुरू हुआ। ठीक है, ये दो ऑप्शन आपने नहीं छेड़ने, हमने तमाम एंट्रीज़ इसी डेट के अंदर पोस्ट करनी है। एंड द अदर ऑप्शन इज़ अबाउट टू अप्लाई अ पासवर्ड ऑन योर कंपनी विच यू आर क्रिएटिंग। अगर मैं यहाँ पे कोई पासवर्ड रख देता हूँ जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं अपनी कंपनी को स्टार्ट करूँगा तो मुझे ये पासवर्ड देना पड़ेगा। तो मैं अपनी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से यहाँ पे एक पासवर्ड जो है वो टाइप कर देता हूँ 1 2 3 3 2 1, एंटर करते हैं, रिपीट करें 1 2 3 3 2 1। उसके बाद यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल, फ़िलहाल हम इसको नो कर देते हैं। तो बेस करेंसी रुपीज़ है और इसका फॉर्मल नेम है पाकिस्तानी रुपीज़ PKRS। इशारिया के बाद हम 2 डिजिट देखना पसंद करेंगे, जैसे 10 रुपये 22 पैसे, 15 रुपये 17 पैसे। तो इशारिया के बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2, और हम आगे चलते हैं। फाइनली हम पहुँचे और अब पूछ रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने फीड की है क्या मैं उसको सेव कर दूं। ओके, हम वाई प्रेस करेंगे और आप देखेंगे कि हमारी कंपनी क्रिएट होने वाली है। उससे पहले हम देंगे अपनी कंपनी का पासवर्ड। ये देखें, अब हमारी कंपनी जो है वो क्रिएट हो रही है। तो आपने देखा इस वीडियो में हमने किस तरह से टेलीको इंस्टॉलेशन के मरहले से गुजारा और एक कंपनी हमने बनाई। अब आपके सामने जो स्क्रीन है, अगर हम इसके 2 हिस्से कर लें, दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ द राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे करंट डेट आएगी जो कि हमारे इस केस में पुरानी है क्योंकि हमने चेंज नहीं की और करनी भी नहीं है क्योंकि हमने सारी एंट्रीज़ जो हैं वो इसी डेट में डालनी है। उसके बाद ये बता रहा है कि जनाब आपकी जो कंपनीज़ हैं वो फ़लाँ, ये बहुत सारी हो सकती हैं, 1 2 3 4। इस वक्त आपकी एक कंपनी है जिसका नाम है मिस्टर सी एंड को, और अभी तक इसके अंदर कोई वोचर भी दर्ज नहीं हुआ है। मिस्टर सी एंड को अभी तक इसके अंदर कोई वोचर भी दर्ज नहीं हुआ है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। यू कैन आप देख सकते हैं ऊपर स्क्रीन पे प्रिंट का ऑप्शन है, ईमेल का है, अपलोड का है, लैंग्वेज का है। ठीक है, मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में हैं, पंजाबी, हिंदी, ठीक है, सो ऑन, बांग्लादेशी। तो अभी हम इंग्लिश को यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल। अब सबसे पहले आ जाएं, इसका तारुफ थोड़ा सा हो जाए।
गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पे एक ऑप्शन है मास्टर्स। मास्टर्स के अंदर दो चीज़ें बहुत अहम हैं, एक को अकाउंट्स कहते हैं, एक को इन्वेंट्री कहते हैं। तो सबसे पहले हम लेजर्स बनाएंगे अकाउंट्स इन्फो में जाके, और हम जिस चीज़ का कारोबार करते हैं उसको इन्वेंट्री कहते हैं, तो वो बनाएंगे हम इन्वेंट्री में जाके। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को आगाज़ करेंगे ट्रांजैक्शन से, और अकाउंटिंग वोचर में जाके जो है वो तमाम वोचर्स पोस्ट करेंगे, और इन्वेंट्री वोचर में जाके इन्वेंट्री से रिलेटेड वोचर को पोस्ट करेंगे। ऊपर वाले 4 ऑप्शन हमारे लिए हैं, इन चारों में हमने काम करना है, और बदले में ये हमें देगा रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट खुद बना के देगा, इनकम स्टेटमेंट खुद बना के देगा, स्टॉक समरी आपको बना के देगा, रेशियो एनालिसिस बना के देगा, एंड बहुत सारे ऑप्शन आपको ये बना के देगा। अगर आप क्वेश्चन को सॉफ्टवेयर को क्विट करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड में एस्केप के बटन को प्रेस करें और वाई प्रेस कर दें, आपका जो सॉफ्टवेयर है ये बंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो से हम अपने इस फर्स्ट क्वेश्चन का आगाज़ करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।